जिसे हारना है वो बहाने ढूंढेगा और जिसको जीतना है वो रास्ता ढूंढेगा। अगर सपना बड़ा है तो मेहनत भी दिल लगा कर करनी होगी। अगर सपना बड़ा है तो मेहनत भी दिल लगा कर करनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम अपन चर्चा करेंगे राजस्थान की हिस्ट्री का। एक टॉपिक है पर्तियार राजवंश। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने चर्चा की थी जिसमें राजवंश को अपने स्टार्ट किया था और उसके बारे में कुछ बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस किया था। और आज अपन गुर्जर प्रतिहार के जो प्रमुख शासक है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और बहुत ही शिद्दत से आप वीडियो लेक्चर को देखना, आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। और आज के टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार राजवंश के प्रमुख शासकों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख ले, ताकि सीक्वेंस के साथ आप पढ़ोगे तो जरूर कुछ बेहतर प्राप्त हो सकेगा। ये स्पेशली क्लास अपने सीटी एग्जाम के लिए, सीटी एग्जाम को टारगेट करते हुए अपन क्लास को कवर करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले मंडोर के प्रतिहार राजवंश के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक अभिलेख हुआ, एक शिलालेख हुआ जिसमें मंडोर के प्रतिहार राजवंश की प्रारंभिक स्थितियां वंशावली मिलती है। एक शिलालेख, घटियाला शिलालेख में प्रतिहार राजवंश की स्थिति और वंशावली के बारे में कुछ उल्लेख मिलते हैं। और उसके अतिरिक्त घटियाला शिलालेख के अनुसार पिछले वीडियो में अपने बात की थी हरिश्चंद्र जी, जिन्होंने प्रतिहार राजवंश की स्थापना की थी। तो घटियाला शिलालेख के अनुसार हरिश्चंद्र जी की पत्नी हुई थी भद्रा। भद्रा जी के 4 पुत्र हुए थे। 4 पुत्र कौन कौन से? भोगभट, कदक, रजील और दह। और जो रजील शासक था, इसके बाद ही गुर्जर प्रतिहार की वंशावली स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और इन चारों ने मंडोर को जीता। मंडोर को जीतकर मंडोर के चारों ओर एक परकोटा बनाया था। और रजील से प्रतिहार वंश की वंशावली शुरू हुई थी। तो आपने इसको स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ना होगा कि एक शिलालेख हुई हो तो घटियाला शिलालेख में विशेषकर प्रतिहार राजवंशी कुछ जानकारी अपने प्राप्त हुई थी, ठीक है। और इनके अतिरिक्त घटियाला शिलालेख में हरिश्चंद्र जी के बारे में कुछ चीजें बताई जाती हैं। और हरिश्चंद्र जी की जो पत्नी हुई थी वो भद्रा जी हुए थे। और उनके 4 पुत्र हुए थे। कौन से? सबसे पहले भोगभट, कदक, रजील और दह। और रजील जो शासक था प्रतिहार राजवंश का, ये वह शासक था जिसने प्रतिहार राजवंश की वंशावली को शुरू किया था। रजील के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। रजील मंडोर के आसपास के क्षेत्र को जीतकर, आसपास के क्षेत्र को रजील ने जीता और अपने राज्य में विस्तार किया। रजील के बाद जो शासक बनते हैं, रजील का ही पुत्र नरभट्ट, रजील का पुत्र नरभट्ट शासक बनता है। रजील का पुत्र एवं इसका उत्तराधिकारी बनता है किनका? नरभट्ट। किनका उत्तराधिकारी बनता है? रजील का। और नरभट्ट की उपाधि रहती है पिल्लापली। कौन सी? पिल्लापली। और नरभट्ट जी के बाद में जो शासक बनते हैं नागभट्ट प्रथम। कौन? नागभट्ट प्रथम। ये जो नागभट्ट प्रथम है ये नरभट्ट के पुत्र हुए थे। और जो रजील थे इनके पोत्र यानी कि पोता हुए थे, ठीक है। कौन? नागभट्ट। नागभट्ट प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक और शक्तिशाली शासक माना जाता है।
और नागभट्ट की जो उपाधि थी वो थी नहाड़। क्या थी? नहाड़। ये भी अक्सर क्वेश्चन इनकी उपाधियों से पूछे जाते हैं, लेकिन हालांकि राजवंश से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये लंबा थोड़ा टॉपिक राजवंश का लंबा रहता है और इसको सीक्वेंस के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। सीक्वेंस के साथ पढ़ोगे तो ही अपन को अच्छे से याद रहेगा। नागभट्ट जी के बाद में फिर नागभट्ट जी की जो पत्नी है जजिका, उनकी कोख से 2 पुत्र पैदा होते हैं, तात और भोज। तात और भोज, और इनके बाद तात के भी पुत्र होते हैं, वो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक बनता है आगे। तो इसके बाद गटियाला शिलालेख के अनुसार इसने मंडोर राज्य की पूर्वी सीमा का विस्तार किया और अपनी राजधानी मेड़ांतक यानी कि मेड़ता को बनाया गया। और इनकी पत्नी जजिका देवी थे, जिनके पुत्र तात और भोज हुए थे। किनके? नागभट्ट प्रथम के 2 पुत्र तात और भोज हुए थे। आगे अपन नेक्स्ट शासक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं यशोवर्धन। नागभट्ट प्रथम के बाद जो राजा बने थे, नागभट्ट प्रथम के पुत्र तात का पुत्र यानी कि नागभट्ट प्रथम का पोता जब राजा बना, वो कौन था? यशोवर्धन। कौन था? यशोवर्धन। यशोवर्धन को जो एक राजौली ताम्रपत्र है उसके अनुसार इसके समय में, यशोवर्धन के समय काल में, पुरंदरवर्धन ने गुर्जर प्रतिहार राज्य पर असफल आक्रमण किया था। किसने? पुरंदरवर्धन ने, राजौली ताम्रपत्र के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं यशोवर्धन के बाद शिलुक जो शासक बना था प्रतिहार राजवंश का, ये गुर्जर प्रतिहार के राजा यशोवर्धन के पुत्र चंदुक का पुत्र था। किसका? चंदुक का पुत्र था। गटियाला शिलालेख के अनुसार शिलुक ने देवराज भाटी से युद्ध किया तथा उसे मारकर उसके राज्य चिन्ह व क्षेत्र को छीन लिया। क्षेत्र को के बाद जो राजा बना था वो कक बना। कौन था? कक। इसने मुदागिरी, मुंगेर और बिहार में गौड़ राजा धर्मपाल को पराजित किया था। कक ने धर्मपाल को पराजित किया था। और कक की पत्नी थी पद्मिनी। इनके 2 पुत्र हुए थे, बाउक और ककुक। कौन? बाउक और ककुक। बाउक फिर राजा बना। कक की मृत्यु हो गई, उसके बाद बाउक है वो कक का उत्तराधिकारी बना और मंडोर शिलालेख भी इसने उत्कीर्ण करवाया था। इसके बाद बाउक का बड़ा भाई ककुक, ककुक अपने बड़े भाई का उत्तराधिकारी बना। बाउक के बाद राजा बना ककुक। और घटियाला शिलालेख के 2 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए और ककुक ने चुंडा राठौड़ का 1395 ईस्वी में मंडोर को दहेज में दे दिया था इसके शासन। तो ये प्रतिहार राजवंश के कुछ शासकों के बारे में अपने चर्चा की है। नेक्स्ट ये वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसके लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले शासक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।